वेलकम टू इजी कुकिंग विद मी। आज आपको काबली पुलाव के साथ सीख कबाब की रेसिपी बहुत क्विक और मज़ेदार और चटपटे से सीख कबाब हम बनाएंगे। और काबली पुलाव के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार और यम्मी है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने तकरीबन जो है वो बीफ लेना है 1 केजी के करीब। अगर आपके पास हाफ केजी राइस हैं तो हाफ केजी आप इसके अंदर बीफ जो है वो ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे बोनलेस बीफ ले लिया और एक इसमें बड़े साइज़ की जो हड्डी है वो इस्तेमाल की है। इसको हमने सबसे पहले इसकी यखनी तैयार कर लेनी है और बहुत ही सिंपल और थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ एक इसमें मैंने जग पानी का डाला है। इसमें सॉल्ट जाएगा 2 टीस्पून और इसमें 4 से 5 मोटी इलायची जाएगी और 1 टेबलस्पून जो है वो भर के ज़ीरा जाएगा। बस ये 2-3 इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और को हमने अच्छी तरह जो है वो प्रेशर कुकर में कुछ देर के लिए बॉईल कर लेना है और अच्छी सी इसकी यखनी जो है वो निकाल लेनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि काबली पुलाव बहुत कम मिसालों के साथ बनता है। इसमें ऑथेंटिक जो जायका होता है वो बीफ का होता है या जस्ट सॉल्ट का होता है। दूसरी तरफ हम सीख कबाब के लिए कीमा और हरी मिर्चों को कीमे की मशीन से निकाल लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया। ये सीख कबाब बहुत ही चटपटे से हम बनाएंगे और मज़ेदार सा इनका फ्लेवर लगेगा काबली पुलाव के साथ। 2 प्याज जो है वो आपने मैश करके इनका पानी अच्छी तरह निचोड़ के इसके अंदर ऐड कर लेना है और ये सारी चीज़ें आप चॉपर के अंदर डाल के भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ गरम मसाला 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालने हैं आपने। स्पाइस आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से थोड़े एडजस्ट इसमें कर सकते हैं। नमक डाला है यहाँ पे 1 टीस्पून और इस स्टेज पे यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स के डाले हैं। अगर आपके पास ब्रेड अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं। मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थी तो 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स मेरा घर का ही बना हुआ है ये मैंने डाला है ताकि इससे अच्छी सी जो बाइंडिंग आ जाए। और नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया थोड़ा सा और मिसालों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद स्पाइस जो है वो अगर आप अच्छे मज़ीद रखना चाहते हैं तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो पिसी हुई लाल मिर्च है वो 1 टीस्पून इसके अंदर मज़ीद ऐड की। 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया ऐड किया और इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड हुआ है वो है 1 लेमन। लेमन आपने ऐड कर लेना है। इससे भी इनका टेस्ट जो है वो अंदर से बहुत मज़ेदार सा आएगा। क्योंकि हम कोई भी बाजार का कोई डब्बे का मसाला नहीं यूज़ कर ले तो इसके लिए थोड़ा सा खट्टापन सा हमें लेमन से मिलेगा। और 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर जो फ्रेश घर का बटर या दूसरा बटर जो होता है वो आपने ऐड करना है। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि बहुत अच्छी सी हमारी बाइंडिंग जो है वो आ जाए। अच्छा, टेस्ट इनका फ्राई करने के बाद बिल्कुल चप्पल कबाब जैसा आया है बट हमने बनाया इनको सीख कबाब के स्टाइल में। और जो काबली पुलाव के साथ इनका कॉम्बिनेशन था क्योंकि इनको जो है वो मैंने चटपटा सा बनाया यानी थोड़ा सा मसाला ज़्यादा रखा है। आप स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे इसका काबली पुलाव चूँकि थोड़ा लाइट होता है उसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया और इन सीखों के ऊपर लगा के आप बना सकते हैं। मेरे पास ये सीखें अवेलेबल थी, वरना आप किसी भी चम्मच के ऊपर इस तरह का जो है वो शेप दे के तो आप इनको सीख निकाल के तो इसी तरह भी फ्राई कर सकते हैं। मैं इन सीखों के समेत ही इनको तवे के ऊपर जो है वो बना लूँगी। सारे कबाब हमने बना के रख लिए और साथ में हमने इनको फ्राई कर दिया। जितनी देर आपने प्रेशर कुकर लगाना है इतनी देर में आप अपने सीख कबाब साथ झटपट से तैयार कर लेंगे। और सीख कबाब सारे जो है वो 1 बाय 1 करके यहाँ फ्राई हो रहे थे और साथ साथ इनको मैंने तैयार कर लिया। दूसरी साइड पे हमारा जो बीफ था वो बिल्कुल जो है वो तकरीबन 80% टेंडर हो चुका था क्योंकि दम में भी हमने इसको रखना है। और इसकी जो आप देख सकते हैं कि यखनी भी अच्छी सी तैयार हो चुकी है। इसको हम कर लेंगे सेपरेट और एक पतीले के अंदर हमने जो है वो 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है ये मैंने डाला है। और चावल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो तकरीबन 1 केजी हैं और 1 केजी चावल हैं और बनास्पति हैं। वरना ऑथेंटिक जो चावल हैं वो तो सेला राइस यूज़ होते हैं काबली पुलाव के लिए, लेकिन मुझे ज़्यादा फ्लेवर जो है बनास्पति का पसंद है तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप सेला राइस से भी इनको बना सकते हैं। प्याज़ों को हमने लाइट सा 2 से 3 अदद प्याज मैंने ऐड किए हैं। इनको लाइट सा आपने सौते कर लेना है। बहुत ज़्यादा प्याज को आपने कलर नहीं देना क्योंकि काबली पुलाव का कलर जो है वो दूसरे पुलाव जैसा नहीं होता तो इसलिए लाइट सा हमने प्याज़ों को सौते किया। और जो यखनी के अंदर हमारा मीट था इसको हमने निकाल के इसके अंदर अच्छी तरह 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। मीट को हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है और नमक हमने अपनी यखनी के अंदर ही ऐड कर दिया। बहुत ही थोड़े और कम मिसाले, मतलब कि ना होने के बराबर इसमें मिसाले ऐड हुए हैं। कोई जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं ऐड हुआ, कोई टमाटर नहीं ऐड हुए। और ऑथेंटिक इसका टेस्ट जो होता है वो बीफ का ही अपना एक टेस्ट होता है। और नमक और थोड़ा सा हमने जो गर्म मसाला ऐड किया
जब 2 से 3 से 4 मिनट तकरीबन ये गोश्त भुन गया तो जो यखनी हमारी तैयार हो चुकी थी वो हमने एक जग इसके अंदर ऐड किया और मज़ीद पानी, यानी कि आप अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड करें। मैं अगर 1 कप चावल लेती हूँ तो उसके अंदर 1.5 कप जो है वो पानी ऐड करती हूँ। तो जब तक ये पानी हमारा बॉयल होता है, दूसरी तरफ गाजरों को आपने इस तरह लंबा जो है वो काट लेना है। अगर ऑरेंज अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, अगर रेड हैं जिस तरह मौसम की चल रही हैं तो उनको, और इसके लिए ख़ास तौर पे ये जो काले मेवे हैं ये जो है वो ज़रूरत पड़ेंगे आपको, इनसे ज़रा लुक बहुत अच्छी काबली पुलाव की आती है। तो 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के अंदर आपने सबसे पहले गाजर को, ये 3 से 4 गाजरें हैं, इनको आपने कट करके इसके अंदर लाइट से सौते कर लेना है और सौते करना है बिल्कुल लाइट सा इसके अंदर। और शुगर की मिकदार आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर जो है वो चीनी ऐड की है। जब तक यहाँ पे हमारी गाजरें जो है वो लाइट से सौते हो रही हैं, दूसरी तरफ जो हमने पानी डाल के रखा है बॉयल होने के लिए, उसको बॉयल आ चुका है और अब हम इसके अंदर अपने जो है वो राइस जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो राइस आपने सारे ऐड कर देने हैं और ऐड करने के बाद इनको जब तक दोबारा से बॉयल नहीं आता, तो जो हमने अपनी जो गाजरें हमने सौते करने के लिए रखी हुई है इसके अंदर मैंने इस स्टेज पे मेवे भी ऐड कर दिए थे और जो 1 चम्मच चीनी थी वो दोनों चीज़ें ऐड कर दी थी। ऐड करने के बाद बस इन मेवों को पहले आपने अच्छी तरह धो लेना है और थोड़ी देर चाहें तो 2-4 मिनट 5 मिनट आप इनको पानी के अंदर डिप करके रख भी सकते हैं। मैंने इनको वॉश करके डायरेक्ट ऐड कर दिया। बस इसको आपने लाइट सा सौते कर लेना है। दोनों चीज़ों को, मेवे थोड़े से फूल जाएंगे और मज़ीद जब हम इनको दम देंगे तो ये मज़ीद थोड़े से जो है वो फूल के अच्छी तरह कुक हो जाएंगे। तो इस स्टेज पे ये बिल्कुल रेडी हो चुकी थी दोनों चीज़ें और इनको हम चूल्हे से उतार लेंगे और सेपरेट कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारा काबली पुलाव का जो आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो तकरीबन हाफ बिल्कुल हो चुका है, हाफ से भी कम रह गया है। और इस स्टेज पे आपने इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो ज़ीरा पाउडर जो होता है उसको आपने छिड़क देना है और ज़ीरा पाउडर के साथ ही आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने लास्ट में एक दफ़ा फिर जो अपना नमक है उसको चेक कर लेना है। नमक आप अपने हिसाब से जितना राइस के अंदर होता है नॉर्मल नमक आपने इसके अंदर एडजस्ट करना है और अगर इस स्टेज पे आपको कम लगे तो आप ऐड करके इसके अंदर जो है इस स्टेज पे नमक जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मेरा नमक जो है वो थोड़ा सा कम था, मैंने ऐड करके इसको बराबर कर दिया और लास्ट पे हमने बिल्कुल देखा है कि चावल से पानी हमारा बिल्कुल नीचे हो चुका है। अब दम लगाने का टाइम आ चुका है। तो इस स्टेज पे मैंने जो है वो सारी गाजरें और मेवे इसके ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड कर दिए हैं। स्प्रेड करने के बाद थोड़े से बिल्कुल मैं इनको बचा के रखूंगी, जो एंड पे जो मैं जब डिश आउट करूंगी उसके ऊपर लगाऊंगी। बस ये सारे स्प्रेड करने और आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको जो है वो दम दे देना है। दम देने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा ये काबली पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। इसको हमने डिश आउट करना है और डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर हम जो है वो अच्छी सी लेयर एक एंड पे लगाएंगे। जो कैरेट्स और हमने मेवे जो है वो सौते करके रखे हैं उनको सेट करने के बाद लास्ट में जो इसके ऊपर जाएंगे वो हैं सीख कबाब। उनको भी आपने अच्छा सा इसके ऊपर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने इसको प्रेजेंट कर देना है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं और आप हमारे पेज से देख रहे हैं ये रेसिपीज़ तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप यूट्यूब से चैनल से इन रेसिपीज़ को देखते हैं तो हमारे काइंडली जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपने लाइक्स कमेंट में ज़रूर बताया करें और न्यू रेसिपीज़ के लिए अपने कमेंट में अपनी राय जो है वो ज़रूर दिया करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।